बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेबल एंजाइना। अब हम क्वेश्चंस करेंगे स्टेबल एंजाइना से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ 45-year-old मेल क्रॉनिक स्मोकर प्रेजेंटेड विद 2 months हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन ऑन क्लाइंबिंग स्टेयर्स एंड वॉकिंग इन कोल्ड वेदर. Symptoms are relieved on rest. His pulse is 80 per minute. Regular blood pressure is 160/100. Rest of the physical examination is unremarkable. ठीक है। अब इस वाले में और MI वाले में सिनेरियो में क्या मेजर डिफरेंस है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो चेस्ट पेन है ना वो सिर्फ एक्सर्शन पे होता है, जब बंदा कोई एक्सरसाइज कर रहा है, चल रहा है या वो बहुत कोल्ड वेदर में वो एक्सपोज हो रहा है तो, ठीक है। और सिम्टम्स जो हैं वो ठीक हो जाते हैं जब बंदा रेस्ट करता है तो, ठीक। और फिजिकल एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल है। तो इसका सबसे पॉसिबल डायग्नोसिस क्या बनता है, स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना क्यों, क्योंकि ये वो एंजाइना है जो कि रेस्ट पे आके ठीक हो जाता है, इसलिए ये इसको हम स्टेबल एंजाइना कहेंगे। राइट फॉर इन्वेस्टिगेशन क्या परफॉर्म करेंगे और इसकी लाइकली डायग्नोसिस क्या होंगी। रेस्टिंग ईसीजी करते हैं जिसमें टी वेव इन्वर्जन आती है। स्ट्रेस ईसीजी करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस ईसीजी क्या होती है कि बंदे को पहले ना दौड़ाते हैं ईसीजी करने से पहले भी, दौरान भी और उसके बाद भी ट्रेडमिल पे, और फिर देखते हैं कि ईसीजी में क्या फाइंडिंग्स आई हैं। तो हमें डाउन स्लोपिंग एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलता है, ठीक है। मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग, इसमें क्या होता है, परफ्यूजन हम चेक कर रहे होते हैं यहाँ पे। इसको थैलियम स्कैन भी कहते हैं। थैलियम क्या है, एक ये यूज़ करते हैं उसको स्कैन करने के लिए, ठीक है। परफ्यूजन को देखने के लिए कि कितनी परफ्यूजन हो रही है, कोरोनरी आर्टरीज कितना सप्लाई कर रही हैं हार्ट को। तो उन्होंने देखा कि ड्यूरिंग जो स्ट्रेस है उसमें परफ्यूजन डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, कि परफ्यूजन कम हो जाती है हार्ट की वॉल्स की, ठीक है। और रेस्ट पे ऐसा नहीं होता, रेस्ट पे ठीक हो जाती है। जब डिमांड बढ़ती है ना मायोकार्डियम की डिमांड, क्योंकि स्ट्रेस में क्या होता है, मायोकार्डियम की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन कोरोनरी आर्टरीज की परफ्यूजन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उस डिमांड को पूरा कर सकें, तो परफ्यूजन डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी क्या है, ये भी उसी तरह से ही है जिस तरह से मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग है। इसमें परफ्यूजन चेक करते हैं लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो है डिफेक्ट प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग स्ट्रेस, वही चीज़, लेकिन इसमें क्योंकि एको हो रही है ना, तो हमें पता चलता है कि जो वॉल है हार्ट की, वॉल का मोशन वो उतना ज़्यादा नहीं रहा, डिक्रीज़ हो गया क्योंकि उनकी परफ्यूजन कम हो गई है, ठीक है। और हम एनजीओ भी कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा है कि इसकी मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, ठीक है। इसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, स्मोकिंग को स्टॉप करवाएंगे, बीपी को कंट्रोल करेंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, सैचुरेटेड फैट इंटेक कम करनी है, सीरम कोलेस्ट्रॉल इंटेक कम करनी है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल करना है, अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखना है, वेट लॉस करना है, ठीक है। मेडिकल थेरेपी हम क्या देते हैं, एंटीप्लेटलेट थेरेपी देनी है, एस्पिरिन देनी है, क्लोबिडोग्रल देनी है। एंटी एंजाइनल थेरेपी में नाइट्रेट्स देने हैं, बीटा ब्लॉकर्स देने हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने हैं और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स देने हैं, ठीक है। ये वाले रट्टे वाली चीज़ें हैं, बंदा याद है रखना है इन चीज़ों को। और रिवेस्कुलराइजेशन करनी है, उसमें क्या करना है, अगर पेशेंट जो है वो मेडिकल थेरेपी से ट्रीट नहीं हो रहा तो हमने रिवेस्कुलराइजेशन करनी है। वो कैसे करनी है, हम परक्यूटेनियस जो होती है ना वो करते हैं, परक्यूटेनियस एंजियो, एक कैबेज और PCI करते हैं, परक्यूटेनियस परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोग्राफी, परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है। क्या करनी है हमने, परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी है, ठीक। और कैबेज कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो है, 50-year-old हाइपरटेंसिव मेल प्रेजेंस विद पेन बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन ऑकरिंग ऑन एक्सर्शन विद रेडिएशन टू द लेफ्ट आर्म. व्हाट आर द 3 मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, नेम 3 स्ट्रेस टेस्ट विच कैन बी यूज टू रीच अ फाइनल डायग्नोसिस, ठीक है। एक 50-year-old हाइपरटेंसिव मेल है, ठीक है, जिसमें स्ट्रेस ब्रेस्ट बोन के बिहाइंड है, ठीक है, जो कि एक्सर्शन पे ज़्यादा हो रहा है और लेफ्ट आर्म पे रेडिएट करे। तो क्या सबसे पॉसिबल लाइकली डायग्नोसिस है, व्हाट आर 3 मोस्ट, ठीक है, 3 मोस्ट पॉसिबल डायग्नोसिस बतानी है। वैसे तो ये एंजाइना ही है, ठीक है, लेकिन एंजाइना के साथ क्या हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका भी पेन ब्रेस्ट बोन में आता है, ठीक है, उसका गर्ड का। पेरिकार्डाइटिस हो सकता है और MI भी हो सकता है, ठीक। अब 3 स्ट्रेस टेस्ट क्या करेंगे जो कि हम फाइनल डायग्नोसिस में पहुंचने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक स्ट्रेस ECG कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग जिसमें हमने परफ्यूजन चेक करनी है, और तीसरा हमने स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी करनी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ 50-year-old मेल स्मोकर प्रेजेंस विद पेन बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन ऑन फर्दर इंक्वायरी ही हैज़ रेडिएशन ऑफ पेन टूवर्ड्स द जॉ एंड लेफ्ट आर्म विद द पेन ऑकरिंग ओनली ऑन एक्सर्शन एंड रिलीव्ड बाय टेकिंग रेस्ट. He has insignificant past history of any disease and the detailed physical examination is normal. What
कैन बी 6 मोस्ट लाइकली कॉजेज ऑफ ब्रेस्ट बोन पेन। अब ब्रेस्ट बोन पेन क्यों हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले एक तो एंजाइना पेक्टोरिस इसकी कॉज है, दूसरा मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ठीक है, एमआई हो सकता है, अयोटिक डाइसेक्शन, अयोटा की जो इनर वॉल है, ठीक है, जब उसमें एक टीयर आ जाता है तो उसको अयोटिक डाइसेक्शन कहते हैं, इसका पेन भी स्वेयर होता है और ब्रेस्ट बोन पे जो है रेडिएट करता है। पेरिकार्डाइटिस, जब इन्फेक्शन हो जाए पेरिकार्डियम का, ठीक है, गर्ड हो सकता है, ठीक है, और कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, जब जो कार्टिलेज और बोन है उसका कोई इन्फेक्शन हो जाए तब भी हो सकता है ब्रेस्ट बोन का पेन। What 3 इन्वेस्टिगेशन कैन हेल्प इन कन्फर्मिंग द डायग्नोसिस, और लाइफस्टाइल एडवाइस क्या करेंगे, ठीक है। 3 इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी करवाएंगे, वही वाली, एक हम स्ट्रेस ईसीजी करा सकते हैं, मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग करा सकते हैं, एनजीओ भी करा सकते हैं, और स्ट्रेस एको भी करा सकते हैं। इन चारों में से कोई भी लिखते हैं। लाइफस्टाइल एडवाइस क्या करेंगे कि स्मोकिंग को छोड़ देना है, डाइट में सैचुरेटेड फैट कम लेने हैं, एक्सरसाइज करनी है और स्ट्रेस की मैनेजमेंट करनी है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, a 50-year-old male smoker and diabetic complaining of precordial chest pain, usually precipitated by stress, by exertion and relieved by stress, last for 5 to 10 minutes, seen in OPD department for consultation, CBC HB जो है 16 है, WBC 9 to 10⁻9 है पर लीटर, प्लेटलेट्स क्या है 450 to 10⁻9 पर लीटर, रेस्टिंग ECG क्या है नॉर्मल है। इसके लाइकली डायग्नोसिस क्या है कि ये स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस है। क्यों? क्योंकि एक्सर्शन पे ज़्यादा हो रहा है और स्ट्रेस पे रिलीव हो रहा है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे, वही इन्वेस्टिगेशन सारी कराएंगे, स्ट्रेस ECG कराएंगे, मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग कराएंगे, स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी कराएंगे और एनजीओ कराएंगे, ठीक हो गया। फिर जो है वेरियस ग्रुप्स ऑफ फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स कौन कौन सी देंगे, यही वाली ड्रग्स देंगे, मेडिकल थेरेपी देंगे, एंटीप्लेटलेट थेरेपी एस्पिरिन, क्लोबिडोग्रेल, और एंटी एंजाइनल में नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे। और अब जो है ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या क्या करेंगे, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, उसकी स्मोकिंग को कम कराना है हमने, और डायबिटीज़ को ठीक करना है, ठीक है, और उसको कहना है कि वो डाइट का ख्याल रखे और एक्सरसाइज करे। कार्डिक रिहेबिलिटेशन, उसे जो है एक्सरसाइज करानी है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेज सकते हैं, एक्सरसाइज करानी है, उसको हेल्दी डाइट के बारे में बताना है जो कि उसके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। रिवेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर, परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोग्राफी करानी है और कैबेज भी करा सकते हैं। ये दूसरी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। इस पेशेंट में जो WBC है वो नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल जो WBC होता है वो 4 to 11 के दरमियान होना चाहिए, और इसका 9 × 10⁻9 पर लीटर है। और प्लेटलेट क्या है 415 to 10⁻9। प्लेटलेट नॉर्मल कितने होते हैं 152 to 400 के दरमियान होते हैं, तो इसका प्लेटलेट थोड़े से बढ़े हुए हैं। इसको ये पेशेंट तो एक स्मोकर भी है और डायबिटिक भी है, इस वजह से इसके प्लेटलेट बढ़े हुए हैं। इसका मतलब है कि ये पर्सन प्री डिस्पोज है टू इन्फेक्शन, तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं इन्फेक्शन या इन्फॉक्शन, तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस के, स्टेबल एंजाइना के भी, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के भी। 40-year-old female presented in emergency department with central chest pain which would usually come at rest. It bothers her intermittently for last 1 year. You did an EKG which shows ST segment elevation in precordial leads. You requested for a cardiac enzyme panel which turned out to be normal. Meanwhile, she was given aspirin and sublingual nitroglycerin, to which she responded with improvement in her chest pain. What is the likely diagnosis? अब इसमें क्या है कि वो जो है ना चेस्ट पेन है उसे, जो कि रेस्ट पे होता है, तो ये स्टेबल एंजाइना नहीं है, ठीक है। क्या ये अनस्टेबल एंजाइना है? नहीं, ये अनस्टेबल एंजाइना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट को जब उन्होंने एस्पिरिन और सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दी तो वो ठीक हो गया, और ये जो है ये इंटरमिटेंटली होता है फॉर लास्ट 1 ईयर, और इसको जो है ना ये इसके सिम्टम्स ज़्यादा स्वेयर नहीं होते, तो ये प्रिंसमेंटल एंजाइना है जो कि नाइट्रोग्लिसरीन से रिस्पॉन्ड भी करता है, और ये कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म की वजह से होता है, ठीक है। अब इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे? ECG कराएंगे एक तो, उसकी कोरोनरी एंजियोग्राफी इसका डेफिनेटिव टेस्ट है। जब एंजियोग्राफी करते हैं तो अगर कोरोनरी आर्टरी का स्पैज्म होता है तो एंजियोग्राफी में अच्छे से पता चल जाता है कि ये कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म की वजह से है। हॉल्टर मॉनिटर, ठीक है, इसमें क्या होता है कि 24 आवर मॉनिटरिंग होती है, जो कि जो हार्ट का रिदम होता है और ST सेगमेंट एलिवेशन वो बता देते हैं कि कब जब पेन के दौरान रिदम चेंज होता है तो वो उसको क्या करता है, मॉनिटर कर लेता है। हाउ विल यू ट्रीट? हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसको कहेंगे कि वो अब एक्सरसाइज करे, डाइट अच्छी ले, और जो है सैचुरेटेड फैट कम ले, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा ले, अपने वेट को कंट्रोल में रखे, ठीक है। मेडिकल हम ट्रीटमेंट क्या देंगे? एस्पिरिन, नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और ट्रिगर्स को अवॉइड करना है, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।